हेलो बच्चों, जैसा कि पवन सर बताए हैं, मेरा नाम सुनील कुमार है। आज से मैं भी आप सबका मदद करूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी के रूप में। आप सब लगन से पढ़ें और डेली मेरे क्लास को अटेंड करें। और पवन सर मैथ बताते हैं, वो भी अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं, आप उनको भी देखें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें थोड़ा परिचय के लिए कि ये जो हिंदी भाग 2 जो वर्णिका के रूप में, क्या चीज के रूप में, वर्णिका के रूप में जाना जाता है। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। यह एक कन्नड़ साहित्य, कौन सा साहित्य, कन्नड़ साहित्य की कहानी है। इसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? ऑप्शन ए ढहते विश्वास, दही वाली मंगमा, नगर माँ। तो आप जानते हैं कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो आप याद रखेंगे दही वाली मंगमा का, दही वाली मंगमा यानी कि ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। दही वाली मंगमा जो है कहानी, जो कन्नड़ कहानी है, उसके अनुवादक कौन है? B.R. नारायण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। जैसे आपकी सेकेंड में देख रहे हैं, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास, सावरदैया, ऑप्शन सी सुगाता, इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगमा की बहू का क्या नाम था? ऑप्शन ए नंजमा, ऑप्शन बी रंगपा, ऑप्शन सी मंगमा, ऑप्शन डी संगमा। तो आप जानते हैं मंगमा की जो बहू है उसका नाम नंजमा है, जो एक झगरौनी है। आप लोग जानते हैं, कहानी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह कथन किस कहानी का है? यह कथन किस कहानी का था? आप जानते हैं सास और बहू की कहानी बस एक ही है वर्णिका हिंदी भाग 2 में, वह है दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो पहला देख रहे ऑप्शन में नगर है, दूसरा में माँ है, ऑप्शन नंबर सी में ढहते विश्वास है, ऑप्शन नंबर डी में दही वाली मंगमा है। तो कौन किस कहानी की है? दही वाली मंगमा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस होगा। आप हम लोग के साथ बोलिएगा मेरे साथ, तो आपका भी क्या होगा? प्रैक्टिस होगा। आप देख रहे हैं कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह कथन किस कहानी का है? तो दही वाली मंगमा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, रंगपा कौन था? यानी रंगपा था एक जमींदार, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी किसान। तो रंगपा नाम का एक क्या था? जुआरी था। क्या था? सॉरी, रंगपा जो था एक
सॉरी, ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन जो है टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें जो है हमारा क्या होगा, जुआरी होगा। क्या होगा, जुआरी। रंगपा जो था वो मंगमा के गांव का एक जुआरी था। जब दही बेचकर वापस लौटी थी तो वो रास्ते में जो है तंग किया करते थे किसके, मंगमा को, पैसे के लिए, कुछ पैसे उधार पर दो इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप निरंतर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि मंगमा का किससे विवाद था। मंगमा का किससे विवाद था, तो आपको, आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि मंगमा को किससे, माने मंगमा का किससे विवाद था, बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। तो आपको मालूम होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है बहू से, यानी कि मंगमा का किससे विवाद था, बहू से था। आपको मालूम है कि पोता को लेकर के, यानी मंगमा के पोता को लेकर के, अर्थात नंजमा के बेटे को लेकर के ये लड़ाई हुई थी। तो लड़ाई यानी कि विवाद, आप स्पष्ट करेंगे कि ये विवाद मतलब हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि क्यों री राक्षस लक्ष्मी, सॉरी लक्ष्मी नहीं, यहाँ पर क्या होगा, राक्षसी होगा। क्या होगा यहाँ पे, राक्षसी। टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा मिलाएंगे। क्यों री राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, ये सवाल क्या कर रहा है कि किसने कहा। तो आप जान रहे हैं, जब नंजमा यानी मंगमा की बहू अपने बेटे की पिटाई कर रही होती है तो मंगमा से देखा नहीं जाता। आप जानते हैं कि दादी पोता का प्यार कितना मतलब सहनशील होता है। तो मंगमा जब देखी अपने पोते की पिटाई करते हुए उसकी माँ के द्वारा, तो वे जो है इसमें जो है उसे मतलब डांटी कि क्यों रे राक्षसी, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है। तो ये जो है किसने कहा था, मंगमा ने, पापाती ने, लक्ष्मी ने, सीता ने। तब किसने कहा था, मंगमा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमराई का कुआं कहाँ है। आप जानते हैं कि दही जब मंगमा बेच करके आ रही होती है तो रास्ते में अमराई का कुआं मिलता है। कहाँ मिलता है, रास्ते में अमराई का कुआं मिलता है। जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, ए में शहर में है, बी में बाजार में है, सी में रास्ते में। तो कौन सा होगा, सी नंबर होगा। कौन सा होगा, सी होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि रास्ते में। कहाँ दिखाई देती है, रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ है, रास्ते में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंजमा मंगमा की कौन थी, नंजमा मंगमा की कौन थी, यानी नंजमा जो है मंगमा की कौन थी। तो नंजमा मंगमा की बेटी थी कि मौसी थी कि बहू थी कि सौतन थी, बहू थी। क्या थी, नंजमा मंगमा की बहू थी। नंजमा मंगमा की क्या थी, बहू थी। नंजमा मंगमा की बहू थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगमा क्या बेचती थी। आपको कहानी से स्पष्ट होगा कि कहानी में लिखा हुआ आपको मिलेगा दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा। तो यहाँ से क्लियरली स्पष्ट होता है कि दही क्या सॉरी मंगमा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, तो औलूर के पास किसी गांव की, सांवर के पास किसी गांव की, जल्ली के पास किसी गांव की, नागिर के पास किसी गांव की। तो मंगमा जो थी वो औलूर के पास किसी गांव की थी। औलूर जो है बेंगलोर शहर में पड़ता है। तो औलूर के पास किसी गांव की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंगमा किस भाषा की कहानी है। मंगमा किस भाषा की कहानी है। तो आप जानते हैं कि बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में कन्नड़ साहित्य चलता है, यानी कन्नड़ भाषा चलती है। तो आप इससे स्पष्ट होंगे कि दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा किस कहानी के मतलब किस भाषा या किस साहित्य की कहानी है। तो आप कहेंगे कि कन्नड़, किसकी, कन्नड़ साहित्य यानी कन्नड़ भाषा की कहानी है दही वाली मंगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मंगमा सॉरी मंगमा पिटाई किसके लिए ले जा रही थी। सॉरी, पिटाई के जगह पर पिटाई नहीं होना चाहिए,
इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप जो है कष्ट उठाने की कृपा करेंगे। पिटाई के जगह पर क्या होना चाहिए? मिठाई। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि पिटाई के जगह पर क्या होना चाहिए? मिठाई। ये सभी क्वेश्चन PYQ है आपके लिए, हम जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ करके लाए हैं। आप कोशिश करें यथावत आप मेरे साथ बने रहें, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस बोल करके, जैसे कि आप यूट्यूब पर देखेंगे मेरे चैनल PK स्टडी सेंटर पर, तो आप जो है पढ़ते समय आप मुंह से उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करेंगे तो क्वेश्चन आपके मन में बैठेगा। खास करके हिंदी भाग वर्णिका 2 से सवाल बनता ही बनता है, जिसको पूरक हिंदी बोलते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो इसमें कह रहा है कि मंगमा जो है मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, पोते के लिए, सॉरी पोते के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। तो आप जानते हैं कि पोते के लिए, मंगमा का एक पोता था जिससे बहुत प्यार करती थी, उसी के वजह से जो है उसके बहू नंजमा से झगड़ा हो गया था, यानी कि विवाद हो गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मंगमा पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें कह रहा है कि दही वाली मंगमा पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मजबूरी से। तो आपको यहाँ से कहानी से स्पष्ट होगा कि दही वाली मंगमा पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया था? तो मजबूरी से। मालूम है क्यों मजबूरी से की थी? क्योंकि जो मंगमा जो थी दही बेच करके आती थी, दही बेचकर जो लाती थी, तो उसे जो पैसा हुआ करता था तो वे सोचती थी जब साथ में थी तो घर पर देती होती थी, लेकिन अभी तो साथ में नहीं है तो वो पैसा को जरूर कहीं ना कहीं रखती होगी। इस मजबूरी से जो है वे खुद अपने बेटे को मंगमा के पास भेज करके, जो है बाद में स्पष्ट होता है कहानी जब आप पूरा पढ़ेंगे, तो उनकी बहू ही उनके मतलब पोता को भेज करके उनके पास झगड़ा का विवाद जो है खत्म किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़ साहित्य से। किस भाषा से? कन्नड़ कहानी से अनुदित। अनुदित का मतलब है ये तो एक कन्नड़ कहानी है, लेकिन हिंदी में किसी ने इसको अनुवाद किया होगा। आप जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताया कि BR नारायण द्वारा जो इसका अनुवाद किया गया है, अनुदित किया गया है हिंदी भाषा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मयूरभंज उड़ीसा, कोलार कर्नाटक, अमृतवेल गुजरात, अजमेर राजस्थान। तो कोलार के कर्नाटक में हुआ था। कोलार के कर्नाटक में किसका जन्म हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार के कर्नाटक में, सॉरी कर्नाटक के कोलार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे कि इसमें लिखा है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने यानी मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? यानी कि जब नंजमा, कौन? नंजमा का पोता, सॉरी नंजमा का बेटा, सॉरी गलती बोला गया, नंजमा का बेटा बदमाशी करता है। क्या करता है? बदमाशी करता है। तो नंजमा कहती है, कौन कहती है? नंजमा ये बात बोलती है कि किसी का लड़का अगर उद्यम करे, क्या करे? उद्यम करे यानी बदमाशी करे, इधर उधर करे, शोरगुल करे या परेशान करे, तो क्या मुझे हक नहीं है अपने बेटे को मतलब मना करने का या पीटने का या डांटने का? ये कहते हुए अपने सास से झगड़ती है। यानी कि यह पंक्ति जो है किसने कहा? ये मेन सवाल क्या कर रहा है कि यह पंक्ति किसने कहा? तो मंगमा का बेटा ने, नंजमा ने, रंगपा ने। तो नंजमा ने की थी। कौन की थी? यह बात जो है नंजमा कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? आप जानते हैं कि मंगमा के पति नहीं है, तो ये मंगमा जो है जब बहू से झगड़ा हो जाता है नंजमा से, तो वे अपने आप को माँ जी के पास, जब रास्ते में जा रही होती है दही बेचने, तो रास्ते में एक माँ जी का घर पड़ता है, वहां पर अपना दुख बयां करती थी।
तो कहती है कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हो, ऐसा किसने कहा? तो मंगमा ने कही थी। कौन किसने कही थी? मंगमा ने कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं, आम का बगीचा, खेल का मैदान, मंदिर। तो अमराई का कुआं है। क्या है रास्ते में? अमराई का कुआं है। रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं। आपको जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले हमने कराया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर सवाल है बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप। ये सब PYQ क्वेश्चन है। ये 2026 के 10th यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए ही हम आपके लिए लेकर के आएंगे। इसके मतलब ये पूरक हिंदी है, यानी कि हिंदी का भाग 2 है। इसका 5वां चैप्टर ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर उसके बाद में गद्य खंड बताएंगे मेन हिंदी भाग का, गोधुली का। उसके बाद में उसका पद खंड भी बताएंगे। उसके साथ साथ और भी आप जो भी बताएंगे मैसेज करेंगे कमेंट में, तो हम उसको लेकर के आएंगे आपके पास। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? आपको हम थोड़ा देर पहले जो है फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में आया था श्रीनिवास जी का नाम, तो हमने वहां पर बताया था कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। मास्ती वेंकटेश अयंगार है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में जैसे कि स्पष्ट है कि मास्ती वेंकटेश अयंगार। बोलिएगा साथ में, मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो आपको बताया गया था कि मंगमा जो है मयूरभंज, इलाहाबाद, बक्सर, बेंगलुरु की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? बेंगलोर की रहने वाली थी। कहाँ की? बेंगलोर के एक औलूर नामक मतलब जगह के पास में उनका गांव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2023 में और 2025 में ये पूछा हुआ सवाल है, अर्थात ये क्वेश्चन बार बार आते ही रहते हैं। तो हो सकता है मे बी 26 में भी आए, लेकिन आप जो है सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंगमा का किसके साथ विवाद था? तो नंजमा के साथ। अर्थात नंजमा के साथ करने का मतलब बहू के साथ में। किसके साथ में? बहू के साथ में। किसको लेकर के? तो पोता को लेकर के। किसको लेकर के? पोता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी। ये क्या है? दही वाली मंगमा एक कहानी है। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? गुजराती कहानी, तमिल कहानी, उड़िया कहानी, कन्नड़ कहानी से। किस कहानी से ली गई है? कन्नड़ कहानी के से संभार ली गई है। कन्नड़ कहानी से ली गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। औलूर के पास, यानी औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन थी? मंगमा थी। कौन थी? औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन थी? मंगमा थी। कौन थी? मंगमा थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से आप देखेंगे। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? दही, मिठाई, पान सुपारी, रोटी। तो क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। आप याद रखेंगे माँ जी, जो मतलब दही जब बेचने जाती थी ना, जिस रास्ते से होकर बेंगलोर के मार्केट में, तो वहां पर जो है एक माँ जी का घर पड़ता था। बस माँ जी के ही नाम से इस कहानी में स्पष्ट है, इसलिए हम उनका नाम स्पष्ट नहीं कर सकते। माँ जी के घर पर जब जाती थी, बैठती थी, दुख बताती थी, तो वहां पर जो है वे पान सुपारी खाया करती थी। आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अरे कहावत है दावा करने से तो परेशान ही जगता है। सॉरी, परेशान नहीं, मसान होगा। यहाँ पर क्या होगा? मसान होगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अगले बार ऐसी नहीं होगी, हम आपसे वादा करते हैं, आप ध्यान देंगे। अरे कहावत है दावा करने से तो मसान ही जगता है।
मसान भी जगता है, यह कथन किसकी है? मंगमा की है, माँ जी की है, नंजमा की है कि रंगपा की है? तो माँ जी की है। किसकी है? सॉरी, मंगमा की है। किसकी है? मंगमा की है। मंगमा खुद जो है अपने पति को कोसती हुई कहती है कि जो पति थे तो एक सारी नसीब नहीं हुई। इससे थोड़ा सा पहले हमने सवाल किया, तो वह कहना चाहती है कि अगर मर्द का मन अगर मंचल हो तो खुद जो है अपने से दिन भर घर में जैसे भी काम करो, कोई कपड़ा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाम होते होते जब पति घर पाए तो अच्छे से संवर करके रहना चाहिए। बात सही कहा जा रहा है। इस कहानी से यह भी सीख लेना चाहिए महिला को, अपने पति से मिल करके रहना चाहिए ताकि घर परिवार जो आपका सही से चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अरे कहावत है कि दवा करने से, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, देख लिए, सॉरी रिपीट हो गया सवाल। ठीक है, आप सभी बच्चों से हम आग्रह करते हैं कि जल्द ही, ये तो फर्स्ट चैप्टर था दही वाली मंगमा, यानी कि कन्नड़ साहित्य की कहानी थी। इसके जो है अनुदेक VR नारायण है और इसके लेखक मास्ती वेंकटेश अयंगार अर्थात उर्फ श्रीनिवास जी है। ये एक कन्नड़ साहित्य है, आप याद रखेंगे। हम जल्द ही इसके दूसरे पार्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर के आपके सामने हम आएंगे, जिस कहानी का नाम है ढहते विश्वास। ठीक है बच्चों, आप जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे कुछ न कुछ सवाल जो है आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है।